स्टूडेंट्स सी की जनवरी 26 की एग्ज़ाम जो फाउंडेशन इंटर और फाइनल की होने वाली है बिल्कुल सर पे है। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो उस डर को आपके माइंड से निकालना पड़ेगा और उसमें एक पॉजिटिव सोच डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि उसमें मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाए जाए। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हमें ढंग से लर्न भी हो और उसके बाद में हम उस पर मार्क्स पे स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो सबसे पहला काम तो थ्योरी में एक जो ये माइंडसेट बना होता है कि आई एम वीक इन थ्योरी, इसको आप डिक्लाइन करो और अपनी सोच को बदलो। आप बोलोगे आई एम लर्निंग टू मास्टर थ्योरी, कि मैं थ्योरी की मास्टरी करने के लिए पढ़ रहा हूं। अगर आप ये पॉजिटिव सोच रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। याद रखो कि 10th और 12th जो स्कूल में आप लोगों ने बिजनेस स्टडी पढ़ी है वो भी थ्योरेटिकल था। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो भी थ्योरेटिकल था। आप जो प्रीवियस लेवल्स हैं, जैसे मान लीजिए इंटरमीडिएट में हो तो फाउंडेशन में आपने लॉ पढ़ा है, फाइनल में हो तो इंटर में लॉ ऑडिट SM आपने थ्योरी पढ़ी है। तो थ्योरी पढ़ के आप पास तो यही हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी में पास नहीं किया जा सकता है, थ्योरी में मार्क्स नहीं आते हैं। आप लोगों को एक माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि हाँ थ्योरी में कर लूंगा। एक छोटा सा कदम, हर दिन वन टॉपिक समझकर आप बात करो, उसको पढ़ो, कंसिस्टेंसी बिल्ड करो और जो कंसिस्टेंसी आप बिल्ड करोगे वो आपका बिलीफ बिल्ड करेगा। दूसरा काम जो करना है वो ये करना है कि आपका क्लास और सेल्फ स्टडी पे फुल फोकस होना चाहिए। यानी क्लास में जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान लगा के पढ़ो। यानी क्लास में पैसिव लिसनर मत बनो, आप जो है एक्टिव लर्नर बनो। यानी आपको कीवर्ड्स जो है जो पढ़ाती जा रही है फैकल्टी, मेन कीवर्ड्स को लिखते जाओ या मॉड्यूल में अंडरलाइन करते चलो। इसके अलावा आप फ्लो चार्ट्स की हेल्प ले सकते हो कि कैसे कैसे इसकी कंसेप्ट का मूवमेंट हो रहा है। पढ़ाई करते समय मोबाइल को बंद रखो, उसकी स्क्रॉलिंग बंद करो। आपका अनइंटरप्टेड स्टडी सेशन जो है वो होना चाहिए। और जैसे ही आपने पढ़ाई करी कोई पर्टिकुलर चैप्टर या कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है, 10 मिनट में उसको इमीडिएट रिवीजन करो। इससे रिटेंशन तेज होता है। स्टडी का जो मेन सोर्स है वो है ICI का स्टडी मटेरियल और उसको आप लाइन टू लाइन पढ़ो। यानी हर लाइन को ध्यान से पढ़ो और साथ में अपने शॉर्ट नोट बनाते जाओ और वो बनाओ बुलेट फॉर्म में। जो एग्जाम्पल्स लॉजिक्स ICI देता है उसे याद रखो। MCQ और थ्योरी दोनों ही उससे कवर हो जाएंगे, उन दोनों के लिए अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में बांटकर और फिर उसको दोबारा पढ़ो। तो जब स्मॉल पार्ट्स में बांट के आप पढ़ोगे तो उसमें आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। चौथा जो चीज काम में लेनी है वो है टीच बैक एंड लॉजिकल फ्लो। यानी आपको सब्जेक्ट आपको लर्न रहे, इसके लिए पहले तो आप उसको समझो और बाद में दोस्तों को समझाओ, यानी डिस्कस करो। जो आप पढ़ के और दूसरों को समझाओगे, या जैसे मान लो आपके पास दोस्त भी नहीं है तो आप सामने इमीडिएटली समझाओ कि भाई हाँ यार ये ऐसे ऐसे हैं, जैसे आप तो दूसरों को समझा रहे हो। तो जो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी है, टीच बैक टेक्नोलॉजी है, उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो चीजें आप लोगों के माइंड में सेट भी होगी। और जहां नेचुरल ऑर्डर है वहां उस नेचुरल ऑर्डर से कंसेप्ट को यानी लॉजिक से उसको जोड़ दो, या जो लॉजिक है वही करना है। फोर्सफुल मोमेनिक मत बनाओ। ऐसा नहीं कि साहब को जैसे फर्स्ट वर्ड जोड़ के आपने कर दिया और पता चल कि एक वर्ड भूल गया तो पूरी कंसेप्ट ही आपकी गायब हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन में ICI के कीवर्ड्स को आप काम में लो। एग्जामिनर को वही लैंग्वेज पसंद आती है जो ICI के स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है, इसलिए ICI के स्टडी मटेरियल पे ही आप लोगों को फोकस करना है। इसके अलावा पांचवा जो आइटम है वो ध्यान रखने का है वो है कि अपनी रिवीजन साइकिल बनाओ। यानी एक ही चीज को मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है। जिससे आप कोई सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट में कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम आप लोगों को लगाना पड़ेगा। सेकेंड रिवीजन में वही टाइम घट के 4 दिन का रह जाएगा
और थर्ड रिवीजन में वही 1.5 डेज का रह जाएगा। और जो अपना वीक एरिया है उस पर आप थोड़ा सा स्पेशल फोकस करो। अब जैसे आपके एग्जाम का थर्ड रिवीजन चल रहा होगा, तो अभी जो टाइम चल रहा है वो है 1 to 1.5 से 2 दिन में रिवीजन करने का जो टाइम चल रहा है। तो अभी मान लो कि मैक्सिमम 2 दिन में अभी रिवाइज आप सब्जेक्ट को करो, तो उससे वो चीज़ आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रिवीजन जो है वो मस्ट है। लास्ट में करना है कि जो आपने नॉलेज आपने एक्वायर करी है, जो आपने पढ़ा है, उसको आंसर में कैसे प्रेजेंट करें, इसका कन्वर्जन भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ये बेसिकली प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर और स्पीड तीनों चीज़ें आप लोगों की बढ़ाएगा। जिससे आप जो पढ़ा है उसको थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करो। कुछ जो आप लोगों का आरटीपी, एमटीपी वगैरह है, ये आप लोग जब पढ़ोगे लेटेस्ट 1-2 टाइम की, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन आप सीखो, उसमें किस तरह की प्रेजेंटेशन की जाती है, उससे आपकी प्रेजेंटेशन सुधरेगी। और हर आंसर का स्ट्रक्चर क्लियर रखो कि भाई इस आंसर में मेरे को डेफिनेशन देनी है और एक्सप्लेनेशन में कौन कौन से पॉइंट देने हैं, क्या मेरे को कंक्लूजन देना है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड आंसर जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखो। हर क्वेश्चन का टारगेट टाइम रखो कि इतने टाइम में मेरे को इसको रिवाइज करना है या इतने टाइम में मेरे को लिखना है। तो जब आप हर क्वेश्चन का टाइम स्ट्रक्चर सेट कर दोगे तो आप लर्न करना और राइट करना दोनों चीज आप सीख जाओगे। और जो जनवरी 26 एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, तो उससे जनवरी 6 एग्जाम आप लोगों की परफेक्टली निकल जाएगी।